नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। कल चुनाव आयोग की तरफ से 2024 के लोकसभा के चुनाव की घोषणा कर दी गई, लेकिन उस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो किसी एक निडर पत्रकार ने चुनाव आयोग से एक सवाल कर दिया ईवीएम के मुद्दे को लेकर। इतना सीरियस मुद्दा ईवीएम का, उस मुद्दे पर चुनाव आयुक्त ने एक ऐसा जवाब दिया जिससे किसी भी नजरिए से ये नहीं लग रहा था कि चुनाव आयोग ईवीएम को लेकर सीरियस है। चुनाव आयुक्त ने क्या किया, शेर पढ़ के सुना दिया ईवीएम के मुद्दे को लेकर। जब देश का पूरा विपक्ष एकजुट है, देश के सुप्रीम कोर्ट के वकील सड़कों पर हैं, देश के सोशल एक्टिविस्ट सड़कों पर हैं, देश के किसान ईवीएम के मुद्दे के खिलाफ हैं, लगभग 70 से 80% लोग देश के खिलाफ हैं ईवीएम के, कि चुनाव इस बार बैलेट से होना चाहिए, तब चुनाव आयोग ईवीएम के मुद्दे को लेकर शेर पढ़ के सुना देता है। तो अब इस बात से यह समझ में आ जाती है कि चुनाव आयोग अब स्वतंत्र तरीके से काम नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग में जो लोग बैठे हैं वो कहीं ना कहीं आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हैं। ये जो आरोप जब कांग्रेस पार्टी लगाती है या विपक्षी दल के नेता लगाते हैं, तो ये इस प्रकार की जब एक्टिविटी होती है ना चुनाव आयोग के अधिकारियों के द्वारा, तो समझ में आता है कि हाँ, इसमें कुछ ना कुछ तो सत्यता है। अभी कुछ दिन पहले चुनाव आयोग की तरफ से क्या बोला गया था राहुल गांधी के लिए, कि बयान दे, सोच समझकर बयान दे। इस प्रकार का कुछ चुनाव आयोग की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई थी केवल राहुल गांधी के लिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ऐसा विवादित बयान देते हैं, उनके लिए कोई गाइडलाइंस नहीं। केवल राहुल गांधी के लिए, केवल कांग्रेस पार्टी के लिए, केवल विपक्षी पार्टियों के नेताओं के लिए गाइडलाइंस जारी होगी। यही चीजें तो चुनाव आयोग के ऊपर उंगली उठाने का मौका देती हैं। और कल के मामले के बाद तो और ये बात पुख्ता हो जाती है, जब पूरा विपक्ष एकजुट है इस बात को लेकर ईवीएम से इलेक्शन नहीं होना चाहिए, बैलेट से चुनाव होना चाहिए, तो फिर चुनाव आयोग को क्या समस्या है? चुनाव आयोग को तो तुरंत करा देना चाहिए। भाई, लोकतंत्र का मतलब है कि विपक्ष की आवाज को सुना जाए, विपक्ष को किसी बात को लेकर अगर शक है तो उसके शक को दूर किया जाए। सब चाहते हैं कि बैलेट से चुनाव हो, केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव आयोग ईवीएम से चुनाव करने पर तुला हुआ है। इसीलिए कल आनन फानन में चुनाव की तिथियों की घोषणा कर दी गई। अब आप देखिए ना, ईवीएम को लेकर तो बकायदा कुछ सोशल एक्टिविस्ट ने डेमो करके तक दिखा दिया कि ईवीएम से कैसे वोटों की हैकिंग होती है, किस प्रकार से ईवीएम के माध्यम से वोटों की चोरी होती है। कुछ लोग तो आरोप ये लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ में एक मेयर का चुनाव ईमानदारी से नहीं जीत सकती, तो विधायकी सांसदी तो बहुत बड़ी बात है। अब मुझे लगता है जो लोग इस प्रकार की बात बोल रहे हैं, उनकी बातों में भी मुझे दम प्रतीत होता है। क्यों? फिर ये ईवीएम क्यों ईवीएम का रट लगाए? इसीलिए रट लगाए हुए हैं कि ईमानदारी से तो भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव जीत नहीं पाएगी, इसीलिए वो ईवीएम से चुनाव कराने पर तुली हुई है। और चुनाव आयोग जो है वो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एक प्रकोष्ठ के तरीके से काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहा है। जो अपोजिशन पार्टियों के लीडर्स या जो विपक्षी पार्टियां जो आरोप लगाती हैं चुनाव आयोग के ऊपर, गंभीर आरोप लगाती हैं, वो बिल्कुल सही लगते हैं। देश में चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, स्वतंत्र सरकारी संस्था है, लेकिन अब यह ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग का भी प्राइवेटीकरण हो चुका है, केवल नाम मात्र के लिए स्वतंत्र संस्था है। ये हमारे देश के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारे देश के लोकतंत्र के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी भी कुछ नहीं हुआ है। 2024 के लोकसभा के चुनाव से पहले अगर चुनाव आयोग ईवीएम से चुनाव न करा के बैलेट से चुनाव कराए, तो मुझे लगता है कि देश का लोकतंत्र सुरक्षित हाथों में रहेगा। जिसको जीतना होगा वो जीत जाएगा, फिर कम से कम कोई उंगली तो नहीं उठा पाएगा। तो चुनाव आयोग को एक निर्णायक भूमिका में रहना चाहिए, एक मध्यस्थ भूमिका में रहना चाहिए, ताकि चुनाव आयोग की तरफ कोई उंगली ना उठा सके। और कल की घटना के बाद, कल की चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लोग अब चुनाव आयोग की तरफ सीधा उंगली उठा रहे हैं। अब क्या होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।